अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं या जो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन है, ये पाकिस्तान रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान में जैसे एक दाऊद यूनिवर्सिटी है, उसने होली पर बैन किया। देखिए, छात्रों का न कोई जाति होता है, न छात्रों का कोई धर्म होता है, छात्र तो छात्र होते हैं। प्रकार की विश्वविद्यालय के द्वारा कार्रवाई करी जा रही है, उस संपूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए भैया, मेरा मानना है कि छात्रों की कोई धर्म नहीं होती है, कोई जात नहीं होती है। छात्र जो होते हैं वो पूरे देश की रचना करने के लिए भागीदारी लेते हैं। तो और होली एक ऐसा त्योहार है भैया कि जहाँ पे कि एक दूसरे से भेद मिटाने के लिए सांप्रदायिक भावना जो एक लोगों में कट्टरपंथी वहाँ कट्टरता है, वहाँ अधिक जनसंख्या में मुस्लिम पढ़ते हैं और वहाँ हिंदू के छात्रों ने अपनी भाई अपील की कि हमको होली मनानी दी जाए, क्योंकि ईद मनाई जाती है, वहाँ सब कुछ मनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ के लोग मना किए। इसलिए शंकुतला भारती का साफ जवाब भी आया है कि ईद भी नहीं मनाई जाए। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर बंदिशों के बाद अब बवाल की स्थिति बनी हुई है। सवाल इसी बात का है कि एक तरफ कैंपस में होली खेलने पर तो मनाही कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ रमजान के महीने में ईद को लेकर किसी तरीके की मनहानि नहीं है। और यही बात अब जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं साल रही है और उनके जहन में एक टीस की तरह उभर रही है। हमारे साथ तमाम युवा हैं, काशी के छात्र भी हैं ये। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके की मानसिकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली खेलने पर बंदिश लगा दी है, परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्या ये भारत है या पाकिस्तान है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं या जो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन है, ये पाकिस्तान रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान में जैसे एक दाऊद यूनिवर्सिटी है, उसने होली पर बैन किया। देखिए, छात्रों का न कोई जाति होता है, न छात्रों का कोई धर्म होता है, छात्र तो छात्र होते हैं। जब रमजान, चहल्लुम, ईद मिलन समारोह होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और बड़े बड़े संख्याओं में 55,000 10,000 प्रोफेसर अपने केबिन में मनाते हैं। जब ये होता है तो होली, मतलब होली ही क्यों, होली पे क्यों बंद? दुर्गा पूजा पे कभी कभी बंद कर देते हैं, कभी होली पे बंद करते हैं। ये लोगों को मतलब पूरा बनाना चाहते हैं इसको पाकिस्तान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जिसको हम लोगों होने नहीं देंगे। हम सभी छात्रों के अंदर बहुत टीस है कि वहाँ पे मनाया जाए होली, और सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजों में छात्र। आपके कॉलेज में तो कभी रमजान को लेकर तो ऐसी मनाही नहीं होती है, ईद पर कोई मनाही नहीं होती है। आज तक कोई नहीं हुई है और आगे भी नहीं होती है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि एलयू में क्या कर रहे हैं ये लोग कि जब ईद मनाते हैं तो यूनिवर्सिटी के जो पुराने पढ़े हुए छात्र हैं, पुराने से पुराने उसको बुलाते हैं। होली तो एक ऐसा त्योहार है जो आपस का भेद को मिटाता है, द्वेष को मिटाता है। होली एक ऐसी त्योहार है, तो होली मनानी जानी चाहिए वहाँ पे। अगर नहीं मनाई जाएगी तो हम लोग विरोध करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से एएमयू प्रशासन की ओर से ये फरमान जारी किया गया, तो आपको लगता है कि होली मनाई जानी चाहिए? भाई, आपके कैंपस में मनाई जाती है, तो दूसरे कैंपस में क्यों न मनाई जाए? भैया से पूछे। हाँ, नहीं, भैया से तो हम पूछे, चलिए कोई नहीं। जिस तरीके से एएमयू प्रशासन ने ये देखिए भैया, जिस प्रकार की विश्वविद्यालय के द्वारा कार्रवाई करी जा रही है, उस संपूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए भैया, मेरा मानना है कि छात्रों की कोई धर्म नहीं होती है, कोई जात नहीं होती है। छात्र जो होते हैं वो पूरे देश की रचना करने के लिए भागीदारी लेते हैं। तो और होली एक ऐसा त्योहार है भैया कि जहाँ पे कि एक दूसरे से भेद मिटाने के लिए सांप्रदायिक भावना जो एक लोगों में कट्टरपंथी की चली। ये सोच कैसी है? आप ईद मनाने के लिए परमिशन दे रहे हैं, लेकिन होली की परमिशन नहीं। देखिए, ये बात होती है मानसिकता की। उनकी मानसिकता कट्टरवादी है, वो चाहते हैं बस लड़ाई झगड़ा करना। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब मिलजुल के रहें, सब लोग एक साथ में पूरे समाज की संरचना एक अच्छे रूप से करें और इस देश का विकास हो। लेकिन ये सोच तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले नहीं रख रहे हैं। जी, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया जाए, वो चाहते हैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी बना दी जाए। इस प्रकार की कोई भी जो कार्रवाई, वो सक्षम नहीं रहेंगे इसको क्या करने में। हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि जो भी लोग इस प्रकार की घटना में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और होली का त्योहार भी हंसी का त्योहार है। भाई, होली के त्योहार में अगर कॉलेज में मना लिया गया तो क्या दिक्कत है? वहाँ तो भाई सभी जाति मजहब के लड़के पढ़ते हैं, आपके साथ भी पढ़ते होंगे। आपने कभी मना किया? हमने तो मना नहीं किया है, उनको भी मना नहीं करना चाहिए। वहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनको समझना चाहिए और उनको इस पे एक्शन लेना भी चाहिए। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहाँ की वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं एक्शन ना लेके, जो कि गलत है। एक्शन लेंगे तभी वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो भी मजहब के लोग वहाँ पे ये सब करने से रोक रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। हिंदुस्तान में होकर होली ना मनाए, दीपावली ना मनाए, तो बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता है, जो गलत है। इस प्रशासन को भी सोचना चाहिए।
यहाँ पर भी बीएचयू है, यूपी कॉलेज है, विद्यापीठ है और देश के तमाम जो कैंपस है वहां पर तो सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते रहे, किसी को लेकर कभी मनाही नहीं है। लेकिन एएमयू प्रशासन का ये जो नया रवैया है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ भाजपा नेता पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने भी ये बात कहा है कि अगर होली नहीं मनाई जाएगी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो वहाँ ईद भी नहीं मनाई जाएगी। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एएमयू के एनआरएसी क्लब में पत्र दिया था होली मनाने के लिए, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई होली से किस बात का डर है, मैं वही जानना चाहता हूँ, उनको किस बात का डर क्या है कि वहाँ कट्टरता है, वहाँ अधिक जनसंख्या में मुस्लिम पढ़ते हैं और वहाँ हिंदू के छात्रों ने अपनी भाई अपील की कि हमको होली मनानी दी जाए, क्योंकि ईद मनाई जाती है, वहाँ सब कुछ मनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ के लोग मना किए। इसलिए शकुंतला भारती के साथ जवाब भी आया है कि ईद भी नहीं मनाई जाएगी। भी नहीं मिले। लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ डर दिखाकर किसी चीज को रोकना कहाँ तक जायज है? अब आप ये कहें कि अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए ईद का आयोजन करता है, 4 जो लड़के हैं वो करते हैं, तो इससे आप लोग को क्या ऐतराज हो सकता है? हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में खड़े हैं और अगर यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि अगर किसी भी प्रकार का ईद हो, होली हो, दीपावली हो, किसी भी प्रकार का त्योहार अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा अगर मना किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है और इसे खारिज करना चाहिए। सभी छात्रों को आंदोलन करना चाहिए, ये नेशनल स्तर का आंदोलन होना चाहिए। इस पे पूरे छात्रों के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उसे इस पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा है और धर्म के मुद्दे पे ही आज हमारे देश के युवा को मोड़ा जा रहा है। इसको रोकना पड़ेगा हम लोग, ये एक अधिकार है हम लोग के देश के होने के नाते। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल सतर्क रह के और ईमानदारी के साथ पर्व को मनाना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय में क्यों, चाहे कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वो शिक्षा के मंदिर होते हैं और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की सियासत से कम छात्रों को दूर रखा जाना चाहिए। सर, किसने अनुमति मांगी है होली की, क्या पत्र लिखा है दूसरे? और देखिए, एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने, 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहां तक रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ये किस तारीख को अनुमति मांग रहे थे, कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को एनआरएससी क्लब के लिए वो मांग रहे थे और एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति। दलील क्या है सर, अनुमति क्यों मांगते हैं? उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। सर, इनका कहना ये भी है कि पिछली बार बवाल हो गया था होली को लेकर, इस वजह से अनुमति। देखिए, ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए और इसीलिए इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। उनका एलिगेशन ये भी है सर, मामला पुलिस तक पहुंचा था, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे हैं ताकि सिक्योरिटी और नहीं। देखिए, कोई भी जो मामला होता है वो पुलिस के संज्ञान में रहता है, पुलिस तक जाहिर सी बात है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और उसमें हम भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए इन सब चीजों से अवॉइड किया जाता है कि जैसे हो रहा था ऐसे होता रहेगा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा। जैसे पिछले साल एक स्पेशल परमिशन की बात की गई तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, इस तरीके इस साल भी एक मांग रहे हैं, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पक्ष में नहीं है कि कोई स्पेशल परमिशन किसी को